आपके कोई सवाल होंगे तो मैं यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। कन्हैया जी, आपने बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, कोई और बैकडोर से सरकार चला रहा है, तो क्या आप ये आरोप और ये एलिगेशन बीजेपी पे लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार चला रही है और नीतीश कुमार सिर्फ एक पपेट सीएम के तौर पे है वहां पे? देखिए, नीतीश जी सरकार अगर चला रहे हैं तो गोली कौन चलवा रहा है, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी जब आए थे तो उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, ये उनका सबसे बड़ा दावा था। अगर वो सरकार चला रहे हैं तो गोली कौन चला रहा है, और जो गोली चलवा रहा है वही सरकार चला रहा है। और यह बिहार के लिए अच्छा नहीं है कि लगातार अपराधियों के मनोबल बढ़ रहे हैं, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, और मैं तो कहता हूं इस हद तक कि पुलिस महकमे में भी बैठे हुए लोग अपराधियों से मिले हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो शराबबंदी के बावजूद शराब कैसे मिल रहा है? आप बिहार में अपना कैमरा बंद करके लोगों से बात कर लीजिए, कहेगा थाने से ही होम डिलीवरी हो जाती है। मुझे बता दीजिए सरकार कौन चला रहा है? सरकार अगर नीतीश जी चला रहे हैं तो शराब कौन पिला रहा है? सरकार अगर नीतीश जी चला रहे हैं तो गोली कौन चला रहा है? सरकार अगर नीतीश जी चला रहे हैं तो नीतीश जी तो परिवारवाद पे भाषण देते थे, फिर बेटा बेटी को जो है आयोग में कौन बिठा रहा है? इसीलिए यह प्रश्न जो है हम लोग उठा रहे हैं, और इस प्रश्न पे जब हम कह रहे हैं कि कोई और चला रहा है तो बोलने में कोई गुरेज थोड़ी है। यह सच है कि बीजेपी जो है नीतीश जी को निपटाने के लिए पूरा कार्यक्रम बनाई है। तो कन्हैया जी, so you want to say that Jungle Raj was better than this Nitish period? No, there is no comparison between these two things. मतलब क्रीम का मसला नहीं है ना कि मुंह वाला क्रीम बढ़िया होगा कि पैर वाला क्रीम बढ़िया होगा। यह लोगों के जान माल का मसला है। किसी भी राज्य में अगर आम लोगों की जान जा रही हो, इसमें क्या तुलना करना है? ये तुलना की बात नहीं है, हकीकत की बात है। हकीकत यह है कि रोज गोली चल रही है, और बीजेपी जो है वो बिहार के लोगों को याद दिलाती है कि 90 का राज आ जाएगा। इसलिए हमने ये बात कहा कि 90 तो वापस नहीं आ सकता है। आ सकता है क्या? आप दोबारा जवान नहीं हो सकते हैं। इतिहास में जाकर के जो है देश चलेगा नहीं, देश तो आगे बढ़ेगा। 90 तो बीत गया, हम तो 2025 में रह रहे हैं। लेकिन 2025 में जब रोज गोलियां चल रही हैं और जो लोग जंगल राज बोलते हैं उन्हीं के राज में चल रहा है, तो फिर उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। बताइए, भ्रष्टाचार पे इतना भाषण देती है बीजेपी, अभी उसके एक मंत्री के ऊपर नकली दवा बेचने का आरोप लगा है। पार्किंग में जो है उसके नेता पाए जाते हैं अश्लील हरकत करते हुए। उनके लोग जो है भ्रष्टाचार के आरोप में पाए जा रहे हैं। उनके पास तमाम मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। अगर दवाइयां नहीं मिल रही है तो फिर बीजेपी से यह सवाल पूछा जाएगा कि आप सुशासन का दावा करते थे, आप कानून व्यवस्था की बात करते थे, आप विकास की बात करते थे, आप डबल इंजन के सरकार की बात करते थे। क्या डबल इंजन की सरकार में डबल स्पीड से लोगों की हत्याएं हो रही हैं? डबल इंजन की सरकार में डबल स्पीड से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है, कट कमीशन से सरकार चल रहा है, और डिप्टी सीएम आकर के कह रहे हैं कि संगठित अपराध खत्म कर दिए हैं। सारे संगठित अपराधी जो है एमएलए बन गए हैं, अब नीचे जो है उनके गुर्गे राज चला रहे हैं। पुलिस का इकबाल कैसे खत्म हो गया है? कैसे दिन दहाड़े जो है गोलियां चल रही हैं? तो ये एक गंभीर मसला है, ये तुलना की बात नहीं है, ये बिहार के लोगों के जान माल की बात है। सर, आपने बिहार की एसआईआर पर जो वहां पे कमियां हैं, एसआईआर पर जो बिहार में चुनाव आयोग की कमियां हैं, बीएलओ जिस तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, परेशान है, उस पर जो लोग खबरें कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन पे बिहार सरकार मुकदमे कायम कर रही है, एफआईआर कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बड़ी जो है शर्मनाक बात है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। बिहार में बीजेपी लगातार सरकार में थी, लेकिन बिहार में शासन प्रशासन चलाने का तौर तरीका ये गुजरात वाला नहीं था कि आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर मुकदमा कर दिए, किसी कॉरपोरेट की चोरी पे सवाल उठाया तो मानहानि का केस कर दिया, हत्याएं करवा दी। ये बिहार की संस्कृति नहीं है। बिहार में शासन प्रशासन चलाने का ये तौर तरीका नहीं रहा है। इससे दिखाता है कि नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं। ये भाजपा का स्टाइल है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा, आपके उसके ऊपर जो है झूठे मुकदमे कर देंगे, आप जो है उनको पकड़ करके जेल में डाल देंगे।
आप अपनी कमियों को दुरुस्त कीजिए। आप कमियों को दुरुस्त करने की बजाय जो है पत्रकारों के ऊपर जेल कर रहे हैं। ये सीधे सीधे पत्रकारों को ये संदेश दे रहे हैं कि अब की बार बिहार आइएगा तो संभाल के आइएगा, अगर आप सच बोलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमे हो सकते हैं। ये बड़ी दुखद और बड़ी शर्मनाक बात है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। कन्हैया जी, सर, थैंक यू मौसमी जी। कन्हैया जी, सवाल ये है कि एसआईआर के मुद्दे पे जो है चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं। आप लोग लगातार आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और खबर ये भी है कि लाखों की तादाद में मतदाता सूची से जो मतदाता है उनको बाहर किया जा सकता है जो शुद्ध मतदाता सूची से संबंधित नहीं है। और चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि कुछ इलाकों में बांग्लादेश के, म्यांमार के और नेपाल के भी नागरिक पाए गए हैं जो मतदाता सूची में शामिल थे। आप लोगों की रणनीति आने वाले वक्त में क्या रहने वाली है? देखिए, अव्वल तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई ये कहता और सवाल पूछता तो अच्छा रहता जवाब देने में। शुद्ध मतदाता सूची, तो अशुद्ध मतदाता सूची कौन बनाया? कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है कि चुनाव आयोग ही बनाई? मतलब चुनाव आयोग ये मानती है कि हम अशुद्ध मतदाता सूची बनाए थे। बिहार में गंगा बहती है, मतदाता सूची को एक बार डुबकी लगवा दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। ये कोई बात होती है? आप अपने ही प्रोसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं। 2003 में आपने ये प्रोसेस किया था। इसका मतलब विपक्ष जो बार बार यह सवाल पूछ रही है, राहुल गांधी जो बार बार यह सवाल पूछ रहे हैं कि गलत मतदाता सूची तैयार हुआ है, मतलब राहुल गांधी ठीक है? राहुल गांधी अगर ठीक हैं तो कांग्रेस पार्टी ने जो मांगा है चुनाव आयोग से उसको वो डेटा दे देना चाहिए, वो सीसीटीवी फुटेज दे देना चाहिए, वो जो है मतदाताओं की सूची दे देनी चाहिए। मतलब चुनाव आयोग यह स्वीकार करती है कि उससे गलती हुई है, गलत मतदाता सूची तैयार किए हैं वो। पहले वो ये माने, ये जब माने तो फिर उसको ठीक करने का तरीका होता है। ठीक करने का तरीका ये होता है कि पारदर्शी तरीके से समय लेकर के बिल्कुल गहन पुनरीक्षण कीजिए। 3 महीने में क्या गहन होगा, 13 महीने में गहन कीजिए, 3.5 साल में खूब गहन पुनरीक्षण कीजिए। पुनरीक्षण से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि पुनरीक्षण मत कीजिए, लेकिन पुनरीक्षण कीजिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए। नागरिकता का प्रमाण पत्र देना या नागरिकता को प्रमाणित करना या नागरिकता के बारे में प्रमाण मांगना, यह चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह गृह मंत्रालय का काम है। तो आप मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे जो है एनआरसी मत शुरू कर दीजिए। एनआरसी करने का काम जो है वो जो है गृह मंत्रालय का है, एक बात। दूसरी बात, आप स्वीकार कर रहे हैं कि गलती है, गलती ठीक कीजिए, बिल्कुल ठीक कीजिए। खुद बीएलओ आकर के कह रहे हैं ऑन कैमरा कि इतने कम समय में कैसे होगा। बीएलओ एक घर पे बैठा रहता है, उसके वॉलंटियर जो है 4 घर में फॉर्म भरवा रहे हैं। वो क्या फॉर्म भर रहा है, क्या फॉर्म नहीं भर रहा है। अरे आप लोग भी तो बहुत सारे बिहार के लोग हैं ना, आपको तो सच्चाई मालूम है कि कैसे फॉर्म भरा जा रहा है। और मतदाता प्रमाण पत्र के लिए, मतदाता सूची तैयार करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य होना चाहिए। आप जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र बिहार के कितने % लोगों के पास है? और अपना तो छोड़िए, माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। बिहार में जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा? 50% स्टूडेंट जो है जनवरी में ही जन्मा है। भले ऐसा संभव है क्या? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी सबका बर्थडे है, मेरा ही 2 बर्थडे है, बताइए। ये हकीकत है, क्योंकि आप स्कूल में गए पढ़ने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र होता नहीं है, मास्टर साहब को जो मन किया वो लिख दिए। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी अपना अपना जो है सर्टिफिकेट निकाल करके देख लीजिए। ये बिहार की हकीकत है। तो जो सालों से रह रहे हैं, जिनके पुरखे वहां रह रहे हैं, ठीक है, उनका सारा डॉक्यूमेंट है। अब आप मतलब बाहर से जाकर के बिहारियों को कह रहे हैं कि ये साबित कीजिए तुम बिहारी हो कि नहीं हो। तो मैं तो यही कहता हूं, बिहार के लोगों इस बार इनको बता देना कि हम पक्के बिहारी हैं। जो इसमें 3 विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि चुनाव आयोग ने यह स्वीकार ही नहीं किया कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है। अब जाकर के वो स्वीकार किए कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना नागरिकता प्रमाणित करने की प्रक्रिया नहीं है। तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो कोई घर में तो नहीं बना रहा है, सरकार जारी कर रही है, वो उसमें मान्य होना चाहिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और तीसरा, खूब गहन पुनरीक्षण कीजिए ना, 3 महीने में क्यों, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लेकर के खूब आराम से जो है गहन पुनरीक्षण कीजिए। अभी तो जो है जैसे तैसे भागम भाग में टारगेट पूरा करना है, जैसे कॉर्पोरेट में नहीं होता टारगेट पूरा करना है, वैसे टारगेट पूरा करने के लिए बीएलओ को दे दिया है।
को जो है वॉलंटियर भेज भेज करके टारगेट पूरा करा रहा है। और चौथा, इस पूरे मसले पर जब चुनाव आयोग फंस गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप कौन होते हैं ये पूछने वाले और कि आप नागरिक हैं कि नहीं है ये साबित कीजिए, डीएम के टेस्टिमोनियल्स हैं, डीएम के इंटरव्यूज हैं, डीएम के वीडियोज अवेलेबल हैं जिसमें वो कह रहा है कि आप नागरिक हैं कि नहीं है इसका जांच करना जरूरी है, आप नागरिक हैं तभी तो आप वोटर होंगे। ये डीएम के स्टेटमेंट्स हैं। और इस पे जब पत्रकारों ने पूछना शुरू किया, पूरे देश में माहौल बन गया, चुनाव आयोग इसमें फंस गई, तो अब जो है दायां बायां निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए एक खबर प्लांट करा दिया गया कि जो है म्यांमार के और बर्मा के जो है लोग बिहार में पाए गए हैं। भाई बिहार के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, कौन बिहार आ रहा है? पलायन इतनी बड़ी समस्या है, बिहार के लोग जो है पूरी दुनिया में जा रहे हैं, कौन बिहार चला जाएगा हमको बताइए? ये विश्वास करने वाली बात है। अगर मान लें कि ये खबर सही है, प्लांटेड नहीं है, तो गृह मंत्री कौन, हम हैं कि जैसा के बाबूजी हैं? तो जैसा के बाबूजी जवाब दें। लैंड लॉक स्टेट है ना, बॉर्डर स्टेट तो नहीं है बिहार। उधर सामने नेपाल लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसकी जिम्मेवारी किसकी? केंद्र सरकार की या जो है विपक्ष की? लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, घुसपैठ का मसला है, इसमें तो नीतीश कुमार भी हक की आवाज